नमस्कार, आप सभी बहनों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी लेकर आई हूँ, जो सीधे तौर पर लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई है। और अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो 35वीं किस्त का इंतजार कर रही थीं, और अब जब सरकार की तरफ से ये किस्त जारी कर दी गई है, तो कई बहनों के खाते में पैसा आ भी चुका है। लेकिन वही बहुत सारी बहनों के खाते में अभी तक 1,500 रुपए की राशि नहीं पहुंची है। अगर आपका भी पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक एक कारण विस्तार से समझाऊंगी और साथ ही यह भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये साफ कर दूं कि इस बार सरकार की तरफ से लगभग 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई है, और ये पैसा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट और बैंक से जुड़ी सभी जानकारी सही है, तो आपका पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गड़बड़ी है, तो आपका पेमेंट वहीं पर रुक सकता है, जिसे हम होल्ड पेमेंट कहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बताती हूँ, जिसकी वजह से अधिकतर बहनों का पैसा अटक जाता है, और वह है डीबीटी का एक्टिव ना होना। बहनों, अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है, तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, चाहे आपका नाम सूची में हो या नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ये चेक करवाना है कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर डीबीटी बंद है, तो वहीं पर तुरंत उसे चालू करवा दीजिए, क्योंकि बिना डीबीटी के इस योजना का पैसा मिलना संभव नहीं है। अब दूसरा कारण है आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होना। आज के समय में लगभग सभी सरकारी योजनाओं में आधार लिंक होना बहुत जरूरी कर दिया गया है, और अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आपका पेमेंट अटक सकता है। इसलिए आप तुरंत अपने बैंक में जाकर ये सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक है या नहीं, और अगर नहीं है तो तुरंत लिंक करवा लें। अब तीसरा कारण है ईकेवाईसी का अधूरा होना। बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हमने योजना में आवेदन तो कर दिया, लेकिन ईकेवाईसी पूरी नहीं की, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर आपकी ईकेवाईसी अधूरी है, तो आपका पैसा कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी ईकेवाईसी जरूर पूरी कर लें। अब चौथा कारण है बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी। अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, खाता नंबर में कोई गलती है, या बैंक की जानकारी सही नहीं है, तो आपका पेमेंट फेल हो सकता है। इसलिए अपनी पासबुक को अपडेट करवाना और सभी जानकारी को सही रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, जो कई बहनों के लिए जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के नियम के अनुसार केवल 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो आपका नाम इस योजना की सूची से अपने आप हट जाता है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिससे आपको आर्थिक सहायता मिलती रहती है। अब मैं आपको एक और बड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, जो इस बार देखने को मिली है। कुछ बहनों के खाते में 1,500 रुपए की जगह 3,000 रुपए की राशि भी आई है, और इसका कारण ये है कि उन्हें पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला था। तो इस बार उनका पिछला और वर्तमान दोनों किस्त एक साथ उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए अगर आपका पिछला पैसा भी रुका हुआ है, तो आपको भी डबल पैसा मिलने की संभावना है। अब मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आपको कौन कौन से काम तुरंत करने हैं। सबसे पहले बैंक जाकर डीबीटी स्टेटस चेक करवाइए। उसके बाद आधार लिंकिंग जरूर चेक कीजिए। फिर अपनी ईकेवाईसी पूरी करिए, और पासबुक अपडेट करवाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपने ये सभी काम पहले से ही कर रखे हैं और फिर भी पैसा नहीं आया है, तो आपको हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए।
सरकार की तरफ से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहां आप अपनी समस्या बता सकती हैं और समाधान पा सकती है। वहां से आपको पूरी सहायता दी जाएगी और आपका पेमेंट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो घबराइए मत, बल्कि सही जानकारी के अनुसार सही कदम उठाइए। आपका पैसा जरूर आपके खाते में आएगा। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट और बैंक से जुड़ी चीजों को सही रखना है। सरकार लगातार इस योजना को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र महिला तक इसका लाभ पहुंचे। इसलिए अगर आपका पैसा अभी तक रुका हुआ है, तो वह भी बहुत जल्द आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी और अब आप अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर पाएंगी। इसी तरह की और जरूरी जानकारी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।